राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज है या बेईमानी कर रही है या अनबायस्ड नहीं है या इक्वालिटी के साथ अपना प्रोसेस नहीं कर रही है, तो ये बदनामी नहीं है। अच्छा, लोगों ने भी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर काम करने का काम किया था। आज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज भी गलत हो सकती है, सिटीजन भी गलत हो सकते हैं। इमरजेंसी के पीक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर आर्टिकल 42 अमेंडमेंट लाकर प्रधानमंत्री को क्वेश्चन के बाद जुडिशियल रिव्यू के बाद करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या पर ये पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लेकिन आप फिर भी 5% उसमें जो बूंदे बची है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है। यार मैं आपको याद होगा, मैं आपके साथ डिबेट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत डिलीशन का एक एफिडेविट दे दो, तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। आज वो योगेंद्र यादव जो राजदीप के शो में बैठ के हरियाणा में हवा चल रही है, सुनामी चल रही है, ये प्रिडिक्शन कांग्रेस के पक्ष में कर रहे थे। अश्विनी उपाध्याय जी, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान खान और युगेंद्र यादव जी के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शहजाद पूनावाला ने अकेले ही कांग्रेसी सुलेमान खान और युगेंद्र यादव जी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों कल SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस की नए नवेले प्रवक्ता सुलेमान खान एक अजीब ही तर्क दे रहे थे। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही है कि युगेंद्र यादव जी डिबेट में आते हैं, अपनी भाषण देकर चले जाते हैं, रुकते नहीं है। लेकिन आज पता नहीं उन्होंने रुक क्यों गए और युगेंद्र यादव जी आज शहजाद पूनावाला के सामने रुककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर आज शहजाद भाई ने युगेंद्र यादव और सुलेमान खान की ऐसी क्लास लगाई कि युगेंद्र यादव जी को अंत में डिबेट छोड़ के मजबूरन भागना पड़ा। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में ADM जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। अब विपक्ष कह रहा है कि अब तो हमने सुना कि योगेंद्र यादव वहां पर कह रहे हैं कि अब तो सरकार तय करेगी कि वोटर कौन होगा करके। वोटर्स तय नहीं करेंगे सरकार कौन होगी। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अधिकार है, संवैधानिक भी और वैधानिक भी, तो ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, उसको बदनाम करना नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका अधिकार देता है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे मुल्क का। तो अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज है या बेईमानी कर रही है या अनबायस्ड नहीं है या इक्वालिटी के साथ अपना प्रोसेस नहीं कर रही है, तो ये बदनामी नहीं है। अच्छा, आप जजमेंट पढ़िए, मैं भी पूरी नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया है, रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टीज या स्टेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीट किया सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन में, उनकी वजह से जो गैप्स थे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में, मसलन आधार कार्ड को कहते थे हम नहीं मानेंगे उसे प्रूफ ऑफ आपका रेसिडेंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि हम आधार कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगेंगे, 12-14 जो दस्तावेज 11-12 दिए थे उससे नहीं मानेंगे। वो क्योंकि सारे जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्टेट्स जो इम्प्लीटेड थी अपोजिशन की, उन्होंने इंसिस्टेंस किया और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो आधार कार्ड को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते थे और कई जगह गैप्स थे जिसको उन एक्टिविस्ट की वजह से, उन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पिटीशन भी शामिल थी, तो जो एक तरह से देखा जाए आर्बिट्रेरली बुलडोज करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिटीजंस के, उसको कांग्रेस पार्टी ने और इन्हीं पिटिशनर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे काफी हद तक बचाने की कोशिश करी और बचा भी पाए। पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है सुलेमान जी, पानी का ग्लास पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लेकिन आप फिर भी 5% उसमें जो बूंदे बची है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप सवाल का जवाब सुनिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को क्वेश्चन करना बदनाम करना नहीं होता है, इस बात को जहन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट्स को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज भी गलत हो सकती है, सिटीजंस भी गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन करना ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, समझ लें उनके ताज में वो हीरा है, उसको मत रोकिए। ठीक है, समझ गया। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है।
सबसे पहले तो सत्यमेव जयते साहिल भाई। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर काम करने का काम किया था, आज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। आपने बता दिया है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तो बात अच्छी है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था सवाल के ऊपर नहीं हो सकती। याद है एक समय ऐसा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, और हमारे भाई अश्विनी जी बैठे हैं बताएंगे, इमरजेंसी के पीक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाकर, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट लाकर, किस प्रकार 42nd अमेंडमेंट लाकर प्रधानमंत्री को क्वेश्चन के बाद, जुडिशियल रिव्यू के बाद करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या बात, ये बात है। जहां तक सवाल है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुपारी लेकर बोलना, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र से आप और मैं दोनों हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला हमने एटम बॉम्ब फोड़ा है, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो रिग्ड था। हरियाणा में कोई एक सबूत प्रमाण नहीं दे पाए, वहां पर कुमारी शैलजा ने बोला कि देखिए हुड्डा जी की वजह से हम चुनाव हारे, परंतु हरियाणा को लेकर उन्होंने झूठ बोला। आलंद को लेकर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला 6000 वोट डिलीट हो गए हैं, शाम आते आते बोला कि आलंद में एक भी वोट डिलीट नहीं हुआ है। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, साहिल जी प्लीज इनको थोड़ा आपकी डिबेट का तरीका और रूल समझा दीजिए। नहीं, यू रूल्स मालूम है, ब्राजीलियन मॉडल भी वहां वोटर थी। साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी, साहिल जी इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। जब आप बोल रहे थे साहिल मैं आपके इंटरवेंशन को आपको बोलने का मौका मिलेगा, वरना बहस ऐसी ही चलती रहेगी। प्लीज जरा उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। कमीशन नहीं दे पाई। देखिए सुलेमान जी प्लीज, सुलेमान जी प्लीज, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हुआ है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट होना जरूरी है। प्लीज उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको बोलने का मौका इंटरवेंशन अलाउ किया जा रहा है क्या? और नहीं तो क्या। साहिल जी डिबेट में फेयरनेस की अपेक्षा मेरे से है, मैं भी करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं अपना पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं, प्लीज सर। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब ये एसआईआर एक्टिविटी हुई, तो जब बंगाल में और असम में इन्होंने सवाल खड़े किए, वहीं केरलम और तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, वहां पर एक सवाल नहीं उठाया। उल्टा कांग्रेस के विधायक है मैथ्यू के, उन्होंने बोला कि एसआईआर एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई, इसकी वजह से लेफ्ट के द्वारा बनाए गए फेक वोटर्स काटे गए, हम एसआईआर का समर्थन करते। सुनिए। process, I mean, also removed lot many fake voters, which I mean in some constitutions. तो मतलब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब चुनाव आयोग ठीक, तब जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब जुडिशरी ठीक, जब आपके पक्ष में फैसला जाए तब एसआईआर ठीक, अन्यथा एसआईआर खराब, अन्यथा ईवीएम खराब, अन्यथा चुनाव आयोग खराब। बात तो सही है। मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये बोलते थे ईवीएम। साहिल जी याद है जब हम लोग 1-2 साल पहले डिबेट करते थे, हर डिबेट में ईवीएम का रोना रोते थे। ईवीएम अब बिल्कुल बंद कर दिया है। 41 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला है ईवीएम पर, और यहां तक कि उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने भी बोला कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब ईवीएम से बदलकर एसआईआर पर आ गए, वोटर लिस्ट पर आ गए। जब एसआईआर केरल में होता है तो वो बिल्कुल चमत्कार, एसआईआर बंगाल में होता है तो वो बिल्कुल गुनहगार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसा है कांग्रेस पार्टी का। जब सीईओ वेस्ट बंगाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया तब इन्होंने बोला देखो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और केरलम में उसी सीईओ केरलम को उन्होंने अपने सीएम का सेक्रेटरी बनाया, तब वो चमत्कार होता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ईवीएम जो है तेलंगाना में ठीक है, केरलम में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, झारखंड में ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है, हरियाणा में खराब है, दिल्ली में खराब है। सही पकड़े हैं। बात तो सही है ना कि केरल के भीतर जब एसआईआर होता है तब आप उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा है कि वहां पर एसआईआर हो रहा है, जो फेक वोटर से वो बाहर निकल कर जा रहे हैं। और उसके बाद बंगाल के भीतर जब वहां के सीईओ को मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उनको चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, तब भी सवाल उठता है कि देखिए बीजेपी और चुनाव आयोग एक जैसे ही है। लेकिन वही चीज आप भी तो केरल में करते हैं, तब तो आपको लगता है कि ये फेयर है, ये तो आपका अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है। देखिए केरला में भी अगर एसआईआर करा के और वोटर्स डिलीशन करके और फेक वोटर्स इंक्लूड करा के चुनाव जीत लेते तो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कोई बेसिस ही नहीं है केरला में। बंगाल में बेसिस था आपका, 77 एमएलए आप ले आए थे पिछली बार, आपके 16-17 एमपी थे, वहां बेईमानी करना, वहां इलेक्शन को हाईजैक करना आपके लिए आसान था। मतलब कुछ भी नहीं सुलेमान जी एक मिनट, जरा योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। योगेंद्र जी आपका वीडियो स्टेटमेंट मैंने देखा, सोशल मीडिया पे आपने डाला है। ऐसा लगता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले को लेकर, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि सरकार तय करेगी, एक तरीके से कि मतदाता कौन होगा ये सरकार तय करेगी, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो तो चुनाव आयोग का अधिकार है, विद इन इट्स राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक तरीके से किया हुआ, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है इसमें और चुनाव आयोग के पास वो अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या गलत थी? इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सबसे पहले।
शुक्रिया साहिल भाई। मैं हैरान तो नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने में ऐसा है कि स्पष्ट कोई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है सब बढ़िया है, उसका अधिकार भी है, जिस तरीके से अधिकार इस्तेमाल किया है वो भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज पे एक पे की मोहर लगा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हैरान तो नहीं हूं क्योंकि पिछले कई महीनों से केस इस तरह से जा रहा था, खासतौर पे जब दूसरा वैसे आकर शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद तो बिल्कुल स्पष्ट था कि केस तो तय हो चुका है, अब केवल एक लिखित जजमेंट आना बाकी है। लेकिन परेशान इसलिए नहीं हूं कि मेरा भी केस था, मैं लिटिगेंट था, मुझसे काफी बड़े लोग लिटिगेंट थे, और आप कोर्ट में फैसले आप पक्ष में जाते हैं, कोई विपक्ष में जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट से असहमति भी हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब नहीं कोर्ट के आप खिलाफ बोले। लेकिन आज जो है बहुत बहुत बड़ी घटना हुई, और वो ये कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है कि अब वोटर सरकार को नहीं चुनेगा, अब सरकार वोटर को चुनेगी। या बिल्कुल सादे शब्दों में कहूं, आज की परिस्थिति में इस जजमेंट का परिणाम कि अब बीजेपी चुनेगी कि इस देश में कौन वोट कर सकता है कौन नहीं। चुनाव एक जजमेंट आ गया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाती है, सरकार अपनी मनमर्जी से इलेक्शन कमीशन चुनेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। और आज के निर्णय के हिसाब से चुनाव आयोग अपने तरीके से कोई भी एसआईआर कर सकता है। ये होने का मतलब ये होगा कि अब बीजेपी अपने मन से करेगी, ये इसका परिणाम है। शहजाद इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। शहजाद, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साहिल जी देखिए, मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं साहिल जी आपके साथ भी डिबेट में, पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक फैसला दिया है, उसको चैलेंज करने के लिए टीवी पर मंच दिया जाता है उस योगेंद्र यादव को जो एक समय पर ईवीएम पे सवाल उठाते थे। ईवीएम पर 41 वर्डिक्ट्स आए, फिर महाराष्ट्र पे सवाल उठाते थे, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट पे कुछ प्रूव नहीं कर पाए। फिर बिहार में आपको याद होगा, मैं आपके साथ डिबेट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत डिलीशन का एक एफिडेविट दे दो, तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। इनके पास एक सच्चा एफिडेविट जो गलत वोट कटा था उसका नहीं था। ड्रामा करने लगे कोर्ट में कि देखो हम इसको ले आए उसको ले आए, पर एफिडेविट ठीक से नहीं दे पाए। आज वो योगेंद्र यादव जो राजदीप के शो में बैठ के हरियाणा में हवा चल रही है, सुनामी चल रही है, ये प्रिडिक्शन कांग्रेस के पक्ष में कर रहे थे, जो एडवाइजर है खड़गे जी के, उनको आप इस प्रकार का मंच देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, नवीन चावला जब थे इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज था क्या? क्यों नहीं दे सकते? नहीं, वो भी याचिका करता है, आपको भी मंच दिया हुआ है, अश्विनी उपाध्याय जी को भी मंच दिया हुआ है, क्यों नहीं दे सकते? मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं मंच दे सकते? वो भी याचिका करता है, मैं बता रहा हूं, उनको भी मंच देना चाहिए। उनको सवाल पूछेंगे हम, आज उनके खिलाफ गया है फैसला तो उनको हम मंच देंगे। आप कैसे बोल सकते हैं? जी मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना मान लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को मंच नहीं दे सकते, ये गलत है। मैं बता रहा हूं, जल्दी मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए, बताने दीजिए, बता रहा हूं। साहिल जी एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए, अभी बीच में इंटरवेंशन मत करवाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए, एक मिनट, आप इस तरीके से मत बोलिए, मुझे बताने दीजिए, ऐसे मत करिए प्लीज। आपकी बात सुनिए, उनको भी जवाब देने दीजिएगा। नहीं तो आपने बताया ना, आपने बताया ना, उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। चैनल, अरे मुझे बोलने का मौका था, आपके बीच में नहीं बोला आपने। बहुत मेरी बात कितनी देर बात करेंगे? आपने बोला, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझ पर सवाल उठाया तो मैं आपको बोलूंगा ना। इंटरवीन किया, आपने मुझ पर सवाल उठाया ना कि कैसे मंच दिया करके। आपने इंटरवीन किया तो क्यों नहीं करूंगा? देख रहा है, आप मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे कि आपने उनको मंच क्यों दिया तो मैं आपको पूछूंगा ना। आप मेरी बात क्यों नहीं पूछूंगा मैं उनको? अभी तक मेरी बात हो जाती, क्यों नहीं पूछूंगा आपको? अभी तक मेरी बात हो जाती, ऐसे ठीक नहीं है। साहिल जी 20 सेकंड लेकर बात कर दूंगा। जल्दी बोलिए, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड। साहिल जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। साहिल जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जब कोई संवैधानिक सवाल पैदा होता है और उसका अगर निराकरण नहीं हो पाता है तो हम सभी लोग अपनी कलेक्टिव आस्था सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए एक निर्णय दे दिया तो हम सभी लोग मानते हैं, चाहे ये पक्ष का फैसला हो या वो पक्ष का, सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे। आज योगेंद्र यादव उस व्यवस्था को पलट रहे हैं। क्या आज तक इसका प्रतिभाग होना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम पर फैसला स्वीकारते हैं ये, या ईवीएम के खिलाफ क्या प्रूफ दिया इन्होंने? बिहार का एक एफिडेविट नहीं दे पाए गलत वोट कटने का, एक वन सिंगल। ये बात है। योगेंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलूंगा। योगेंद्र जी में नागरिक बनती है, ठीक है, आपने वोटर का अधिकार मिलता है। शहजाद जी प्लीज अभी उनको भी जवाब देने दीजिएगा, बाकी लोग भी बचे हुए हैं यहाँ पर। चलिए योगेंद्र जी।
एक तो भाई मैं इसीलिए आप चैनल और ऐसी चैनल में समझता हूँ कि यहाँ बातचीत नहीं होती, केवल व्यक्तिगत लांछन लगते हैं। कौन सज्जन है मैं नहीं जानता, आप इनको पूरा वक्त दीजिए, मुझे से लोगों को ऐसे शो से बाहर रखा कीजिए। इनको कीचड़ इसके लिए हिंदी में कहा जाता है, इनको कीचड़ में खेलने दिए। मैं कीचड़ में खेलने में बिल्कुल असमर्थ, खेल मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मैं बहुत खराब आदमी हूं कीचड़ वाले खेल का। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो ये है कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अरुण जेटली, ये क्यों सुप्रीम के एडीएम जबलपुर के फैसले को शर्मनाक बताया करते थे? क्यों कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम फैसला था, और वो तो रद्द हुआ जाके 5 साल पहले तक वो तो देश का कानून था, तो ऐसा किया करते थे। मैं समझता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो सब गलत थोड़ी समस्या, आपकी आवाज कट कर आ रही है, इसके आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है हमारे पास, लेकिन आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई सारे फैसलों पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अश्विनी उपाध्याय आपने योगेंद्र यादव जी को भी सुना, आप भी एक वन ऑफ द पिटिशनर है, आपने भी इस पर मैं इस केस में मैं इस तरह की में शामिल नहीं, टीचर का खेलने का मामला है, इससे क्या बात है। धन्यवाद, मैं माफी चाहूंगा। ठीक, अश्विनी उपाध्याय जी, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी, दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, सैयद पूनावाला के बारे में अपना क्या राय है कमेंट पे जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।